हेलो फ्रेंड्स, एम के जॉब सर्च में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बात करने वाले हैं सीईटी बीएड 2023 के बारे में। सीईटी बीएड 2023 का इंट्रेंस लेने के लिए एलएनएमयू को नोडल यूनिवर्सिटी बनाया गया है। तो चलिए मैं बिना रुके हुए मैं आपको बता दूं कि यह फॉर्म कब से कब तक भराएगा, ये इस फॉर्म को कौन लोग भर सकते हैं, इस फॉर्म को भरने में कितने फ़ी लग रहा है, सभी के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। तो अगर चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नए नए जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं अब आगे बताता हूँ कि यह फॉर्म कब से कब तक भराने वाला है। तो चलिए देखिए, यह फॉर्म 20/2/2023 से लेकर 15/3/2023 तक इसका फॉर्म भराने वाला है। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन को सबमिट करने का समय 16/3/2023 से लेकर 20/3/2023 तक है, विथ लेट फ़ी प्लस एडिटिंग के साथ। अगर आप 15/3/2023 तक अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई लेट फ़ी नहीं देना पड़ेगा। अगर 15 तारीख के बाद से यानी कि 16 तारीख से 20 तारीख आप भरते हैं फॉर्म को, तो आपको लेट फ़ी के साथ आपको फॉर्म भराएगा। और इसका एडमिट कार्ड का डेट भी दे दिया गया है 30/3/2023। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी डेट दिया गया है 8/4/2024, यानी कि चौथा महीने में आपको यानी अप्रैल में आपको इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो चलिए बताते हैं कि अब इसमें कितना फ़ी लगने वाला है। तो चलिए फ़ी के बात अगर करें तो सामान्य या अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपया, और दिव्यांग या अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, महिला एवं EWS श्रेणी के लिए 750 रुपया रखा गया है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपया रखा गया है, यानी SC/ST के लिए। और सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से ही जमा की जाएगी। जमा किए गए शुल्क किसी भी स्थिति में वापस आपको नहीं किया जाएगा। और अब आगे बात करते हैं कि ये इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, मानविकी या वाणिज्य में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50% मार्क्स, या फिर BE या BTech में विज्ञान और गणित में विशेषता के साथ कम से कम 55% मार्क्स अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य योग्यता हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री या BA यानी कि संस्कृत मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, या फिर समतुल्य परंपरागत परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब आगे बात करते हैं सिलेबस क्या क्या है। तो चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस जनरल इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से 15 क्वेश्चन, जो कि 15 नंबर के लिए 15 नंबर का आता है। और जनरल संस्कृत कम्प्रीहेंशन शिक्षा शास्त्री, जो लोग शिक्षा शास्त्री में फॉर्म भरेंगे उनको संस्कृत का एग्ज़ाम देना पड़ेगा इंग्लिश के जगह पे। और जनरल हिंदी सभी के लिए है, जो कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर का। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 25 नंबर का रहता है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन रहते हैं 40 नंबर का। और टीचिंग या लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल 25 क्वेश्चन रहते हैं 25 नंबर का। तो टोटल मिलाकर 120 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं तो इसमें कितने परसेंट पर पासिंग मार्क होती है। तो जनरल के लिए 35% पासिंग मार्क होना चाहिए 120 का, यानी कि 42 अंक अगर आप लाते हैं तो पास कर जाएंगे। और SC ST BC EBC और WBC और EWS और जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 30% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, जो कि 36 अंक के बराबर होता है। तो इतने अंक अगर आप लोग ले आते हैं तो पास हो जाइएगा। और इसमें एक बात करूँ तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 120 क्वेश्चन का 120 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो चलिए अगर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि
यह कब से कब तक फॉर्म भराने वाला है, इसमें कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसमें एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है,